गणेश बाग को पेशवा यशवंतराव ने बनाया था। और यहाँ जब मैं आया तो मैंने यहाँ पर एक बावली देखी, जो कि बताते हैं कि सतखंडा बावली है। जितना ऊपर है इसके नीचे 7 खंड हैं जो कि पूरी तरह से जलमग्न हैं। बावली का जो आर्किटेक्चर है वो बाकी बावलियों से बहुत अनूठा है। हालांकि इसका क्षेत्रफल तो कुछ कम है, लेकिन फिर भी वास्तु की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रचना है। जब मैं बावली के अंदर गया तो मुझे काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटी फूटी दीवारें दिखीं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर एक अजीब सी शांति थी। बावली को देखते देखते मैं आगे गया, जहाँ पर मैंने देखा कि फर्श थोड़ा सा चिटका टूटा हुआ था। पहले लोग बताते थे कि बावली में नीचे पानी रहता था, मगर कुछ कारणों से भूमिगत जल बहुत ऊपर आ गया। बावली में ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ थी, और ये बावली के बीच में एक सीढ़ीदार कुआं है, और चारों तरफ से एक गोलाकार है जिसमें दरवाजे हैं। आगे से कुछ जगहों पर प्लास्टर टूटा है, शायद मरम्मत के दौरान दीवार और खड़ी की गई है। सामने से व्यू कितना अच्छा है बावली का। और जब हम लोग बावली को देख ही रहे थे, वहाँ से हमें जो बाहर की तरफ जाने के भी रास्ते दिखे इसका, और ऊपर से खुली छत, यहाँ से रोशनी आती थी। मतलब आप कल्पना करिए जब इस बावली में प्रॉपर इसका प्रयोग होता होगा, जब ये यूज़ करी जाती होगी तो कितना साफ़ सुथरा होगा। और ये एक रास्ता है, यहाँ से लेकर के हम गणेश बाग के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर एक प्रस्तर मंदिर है, और ये आप इसका लैंडस्केप देखिए कितना शानदार है। और ये र्यून्स हैं गणेश बाग टेम्पल के। अभी उतनी ज़्यादा देख रेख नहीं है, फिर भी कोशिश है। एएसआई यहाँ पर प्रिजर्वेशन कर रही है। एएसआई के लोगों ने ही हमें बताया कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी थीं, अलंकरण थे, वो किसी कारणवश या तो चोरी हो गए या तो मिसप्लेस हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। और बहुत अनूठा आर्किटेक्चर है। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग मूर्तियाँ लगी हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है उसके दोनों तरफ, और जो मूर्ति एक तरफ लगी है उसकी बिल्कुल कॉपी, उसकी रेप्लिका, आप मिरर इमेज कह सकते हैं, दूसरी साइड भी है। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं मैंने उन सब का डिस्क्रिप्शन वैसे ही दिया है जैसे ऐसे ने बताया है। एक ये बहुत अनूठी चीज़ मिली। यहाँ पर जो शीर्ष अलंकरण है वो पत्थर की रेप्लिकास को काट काट के बनाया गया है, और इसीलिए इसको मिनी खजुराहो भी कहते हैं, क्योंकि खजुराहो में जैसी उत्कीर्णन है बिल्कुल उसी तरह की कलाकारी, वैसा ही अलंकरण, वस्त्र और आभूषण की शैली खजुराहो से काफ़ी मिलती जुलती है। और आधार पर ये भी एक विचित्र तरह का जीव मिला द्वार मूल पर, जिसे काइमेरा टाइप आप समझ सकते हो। ये एक बाथ टब बनाया गया था वहाँ, और ये बारादरी जैसा है। मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पर राजा बैठा करते थे। मंदिर के पीछे की तरफ जब हम गए तो हमें कुछ और इमारतें मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई अवस्था में थी। एएसआई के लोगों ने बताया कि इनके भी रिनोवेशन का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इस सामने एक बहुत बड़ा तालाब था, पक्का तालाब था, लेकिन यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन हो जाने की वजह से वो अपना मूल स्वरूप खो चुका है। ये बताते हैं कि ये रसोई घर था गणेश बाग में पेशवा के समय का। यहाँ पर उनके खाने पीने की चीज़ें और रसद वगैरह रखी जाती थी, बनती थी। और ये इनका रानी महल हुआ करता था। और इसको आप देखेंगे इसमें वेंटिलेशन और उजाले की इतनी शानदार व्यवस्था थी कि बस क्या ही बताया जाए। मुख्य द्वार से भीतर जाते ही दाहिने हाथ पर सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं, और इस तरह के कमरे बने हुए हैं। आप कमरों के अंदर देखें किस तरह से झरोखे हैं जहाँ से रोशनी और धूप आने की पूरी व्यवस्था है। और लेकिन अभी यहाँ भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। यहाँ से जब हम वापस जाते हैं, बाहर निकले, तो यहाँ से हम गणेश बाग के प्रांगण में आ गए। ये देखिए पानी इतना ज़्यादा है आसपास कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। कितना सुंदर दिखता है दूर से। और बाएं हाथ पे जो आप एक पिंक कलर की स्लोपदार दीवार देख रहे थे, वो गणिका महल था। ये देखिए किस तरह से पौराणिक कथाओं के उत्कीर्णन है यहाँ पर, एकदम उनको जैसे खजुराहो में है बिल्कुल उसी तरह से कुछ, पर उतने उत्तेजक अलंकरण नहीं है, काफ़ी धार्मिक हैं।
और ये बारादरी है जिसके नीचे बाथ टब है, एक टब जैसा बनाया हुआ है। इसमें वाटर इनलेट और आउटलेट के लिए देखिए वेंट दिए हुए हैं। ये ब्रिक वर्क मुझे लगता है बाद का है, पर पिलर्स तो बहुत एंशियंट है। और ये कितना सिंक्रोनाइज व्यू है, कितना सटीक और सुंदर वास्तु था।